यस्य सर्वे समारंभा, दुनिया के जितने भी काम धंधे हैं, समारंभा, आरंभ, सम्मानी संपूर्ण आरंभ जिनका किया जाए, तो दुनिया के जितने भी धंधे हैं वो कौन से विकार से आकर्षित होकर किए जा रहे हैं? काम विकार के सुख के लिए दुनिया मर रही है, साहूकार सबसे ज्यादा मर रहे हैं। तो काम विकार का सुख जो ले रहे हैं, लेना चाहते हैं या लिया हुआ अनुभव किया है, वो बुद्धि गड्ढे में जा रही है या एवरेस्ट चोटी में जा रही है? हैं? गड्ढे में जा रही है। बुद्धि में कौड़ी बसी हुई है, कौड़ी का अंधेरा बुद्धि में रहता है, अज्ञान अंधकार में बुद्धि जा रही है, कौड़ी तुल्य जीवन बना रहे हैं, इसलिए कहा उल्लू है। बाबा, निराकार उपासक हमेशा दुष्चरित्रवान नहीं है। जैसे धर्मपिता परमधाम से आते हैं तब दुष्चरित्रवान नहीं रहते हैं, लेकिन पुरुषार्थी जीवन में दुष्चरित्रवान है। यह बातें समझ में नहीं है। धर्मपिता क्या है? अभी परमधाम से आते हैं तो दुष्चरित्रवान नहीं, लेकिन पुरुषार्थी जीवन में है तो दुष्चरित्रवान है। परमधाम से जब आते हैं तो सत्य का संग करते हैं। अरे जैसा संग वैसा रंग। तो परमधाम से उतरते ही उनका संग किसके साथ हो जाता है? जिसमें प्रवेश करते हैं। पतित के साथ संग होता है या पावन के साथ संग होता है? पतित के साथ। पावन को तो जो एवर पावन है उसको तो छोड़ के आ गए, और किसका संग किया है? साधारण पतित का नहीं संग करते हैं। जो उस समय दुनिया में सबसे जास्ती पतित आत्मा होती उसमें प्रवेश करते हैं। समाधान नहीं मिला क्या? सबसे जास्ती पतित में प्रवेश करते हैं। आते हैं तो पावन थे परमधाम में, और 5 सत्सों की सृष्टि में जैसे ही प्रवेश किया, वो प्रकृति जड़त्वमयी है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि है। चैतन्य आत्मा जड़त्वमयी के संग में आएगी तो रंग कैसा लगेगा? कि क्या बन जाएगी? आखिरीन जड़ बन जाएगी। आज का मनुष्य भी जड़ बुद्धि होता जा रहा है। और बाबा, हाँ, मधुबन से ना 100-200 किलोमीटर की दूरी पर एक नई आत्मा ज्ञान में निकली है। हाँ, बट्टी जाने के लिए भी, बट्टी करने के लिए भी तैयार है। हाँ, निमित बहन का कहना है एक बार मिनी मधुबन में आके फिर ही जाना है बट्टी के लिए। हाँ। पर प्रश्न ये है कि मना बट्टी करने से पहले परमिशन लेटर ऐसे ही नहीं मिलेगा क्या? मधुबन आके लेके ही जाना है क्या फर्रुखाबाद? निमित बहन का कहना है अगर ऐसे ही चले जाएंगे तो फर्रुखाबाद में एंट्री नहीं मिलेगी। एक बात तो है, तो मैंने एक बार आना है। अगर एक धर्म एक राज्य एक सत्ता बनानी है तो नियम कानून अभी से बनाने चाहिए, या जो जैसे चाहे वैसे चलता रहे? हैं? धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक जगह से कंट्रोल होनी है तो कुछ प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, या अजर्रा चलाएंगे? हाँ जी। हाँ, एनएस में जो आत्माएं गई हैं उनकी भी परीक्षा होगी, बाबा ने बताया है। तो और उनका भी, उन पर भी दुर्मुट लगेगा। हैं? फाउंडेशन में दुर्मुट लगता है ना, तो दुर्मुट लगेगा। पक्के होंगे तो जमे रहेंगे, जरूर लगा और गहरे हो जाएंगे, और कच्चे होंगे तो पत्थर टूटा तो कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, तो बिखर जाएंगे। तो सिर्फ मन बुद्धि से बिखरेंगे या शरीर से भी छिटक जाएंगे?
मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही जब बिखर गई तो शरीर की ज्यादा वैल्यू है फिर। और तो दुर्मुठ कैसे लगेगा? दुर्मुठ मतलब माया का दुर्मुठ, दोहरी चाल का मुठ। दोहरी चाल, लोग समझ ही नहीं सकते हैं ये क्या कर रही है। और बाबा हाँ, 12 बजे तक रात कहा जाता है, हाँ, फिर उसके बाद मैंने 12:01 होते ही सवेरे हो जाता है ना, सुबह कहा जाता है। वो कौन कहते हैं? विदेशियों के लिए कहा जाता है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? उसका बेहद का अर्थ यही है कि जब घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि सारी दुनिया में फैल जाएगी, उस समय बाप सूर्य, ज्ञान सूर्य किसी को नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल अपोजिशन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? हैं? हैं? अपोजिशन माने क्या? अपोजिशन माने क्या है? हाँ, जैसे पृथ्वी गोल है, इधर इंडिया है ना, और सूर्य जो है इधर चला गया, तो एकदम अपोजिट में आ गया ना। और सूर्य तो इस साकार दुनिया में कोई पार्ट बजाने वाला निमित्त है ना, वो निमित्त एकदम अपोजिशन का पार्ट बजाता है, जिसको दुनिया वालों को तो छोड़ो, लेकिन जो बाप के बच्चे हैं 20 बार समझ चुके हैं कि बाप विदेशी बनकर आया है। सुन चुके हैं कि नहीं? हैं? सुन चुके हैं। ये भी सुन चुके हैं कि जो बाप के रूप में निमित्त बनता है मनुष्य सृष्टि का, वो विषपाई कहा जाता है। ये भी समझ चुके हैं कि विष किसे कहा जाता है? क्या? पर स्त्री या पुरुष पुरुष का सेवन ही विष है। समझते हैं कि नहीं? ये भी समझते हैं कि शंकर को फॉलो नहीं करना है। इतना सब कुछ समझते हुए भी समाज में जो चारों तरफ हुजूम बोलता है, अखबार बोलते हैं सारे के सारे, सारे चैनल बोलते हैं, टीवी बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट में सबकी अपनी अपनी बुद्धि आती है कि नहीं? तो उस प्रवाह में बहती हैं या नहीं मनुष्य आत्माएं? हैं? मनुष्य सामाजिक प्राणी है या नहीं है? हैं? हैं? है? तो जो मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, समाज में जिनकी बुद्धि आकर्षित हो जाती है, वो जन्म जन्मांतर के आदि हैं। वो प्राणी, नदी की धारा ऊपर से नीचे बहती है तो उस धारा में बहते चले जाते हैं। चाहें कि हम धारा को क्रॉस करके ऊपर चढ़ें, चढ़ पाते हैं? नहीं चढ़ पाते। सिर्फ एक सर्प है, क्या वो सर्प जरूर उसमें ये शिफ्ट है कि नदी नीचे को जा रही है और वो धारा को काट करके ऊपर चढ़ जाता है। वो क्यों बच जाता है? हैं? उसमें ये शिफ्ट कहां से आ जाती? अरे उसमें शिफ्ट इसलिए आती है संग के रंग से। किसका संग करता है? शंकर का। हैं, शंकर चाप जहाज जी चढ़ने उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार, सारा संसार डूब जाता है। जिसने कस के गला पकड़ लिया
किसने? सांप ने। वो ही पार जाता है। और बाबा, हाँ, आत्मा जब पावन बनेगी तो शरीर छोड़ देती है। आत्मा जब पावन बनेगी शरीर छोड़ देती है। तो शरीर छोड़ेगी। तो 2018 में राम वाली आत्मा संपन्न बनेगी, है? पावन बन जाएगी, और उनके साथ और भी आत्माएं, 8 और भी निकलेंगे। तो उनके लिए सिर्फ देवान छोड़ने की बात ही है ना। हाँ, बाकी सभी आत्माएं जब कंचन काया बनेगी तब पावन बनेंगी। कंचन काया जब बनेगी तो कंचन काया पहले बनेगी कि आत्मा पहले कंचन बनेगी? आत्मा पहले बनेगी। है, जब आत्मा कंचन बनेगी तो देह भान छोड़ देंगे। और बाबा केला को फलों हैं? बाबा केला को फलों की रानी कहते हैं, तो केला सभी फलों की अपेक्षा जल्दी क्यों खराब हो जाता है? सभी फलों की अपेक्षा जल्दी खराब क्यों हो जाता है? हाँ। अच्छा, बड़ी से बड़ी रानी कौन है दुनिया में? है? अरे जो पूछ रहा है उसको बताने दो, कौन है? माँ लक्ष्मी माँ। है महालक्ष्मी। जब बड़े से बड़ी रानी है तो बड़े से बड़ी रानी में एक है देह और एक है आत्मा। 2 ही रूप है ना उसमें समाये हुए। कौन कौन से? एक जड़त्व है और एक चैतन्यता। तो दोनों में से ऊंच कौन है? ऊंच पाटधारी दोनों में से कौन है? कौन है? नाम बताओ। नारायण। नारायण। लो, अभी केला बता रहे थे अभी डकरेला बता दिया। टकराता रहता है, चिल्लाता रहता है। केला बताया ना आपने रानी, तो राजा को क्यों बताई दिया? हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो स्त्री पुरुष दोनों का पार्ट बजाते हैं माता पिता का। तो मैं जो रूप का पार्ट बजाता हूँ सब उसी का अनुगमन करते हैं। कौन सा फूल है जो बहुत अच्छा माना जाता है? गुलाब में भी कौन सा गुलाब? रूह है गुलाब, भारत में ज्यादा होता है। वो कौन है जिसमें खुशबुएं ज्यादा है? छोटी माँ। तो छोटी माँ जो गुलाब है उसकी पंखुड़ी में फूंक मार दो, पंखुड़ियां क्या करेंगी? टूट जाएंगी। को मिलाता है कि नहीं जल्दी? तो यही फल का हिसाब है। वो फलों की रानी है। दुनिया की हवा लगती है जल्दी खराब हो जाता है। और लेकिन वहाँ वही तो है ना जो हमेशा पवित्र रहती है। हाँ, रहती है हमेशा पवित्र, लेकिन पवित्र रहने पर भी उसको संग का रंग लगता है कि नहीं? ये आंखें काली हो जाती कि नहीं इतनी? है? ये श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ अंग है पवित्र का। जिन देवियों को पवित्र दिखाया जाता है चित्रों में, मूर्तियों में, वो आंखें बड़ी बड़ी और लुभावनी और आकर्षण वाली और रूहानी दिखाई देती हैं या काली दिखाई देती हैं? ऐसी दिखाई देती हैं, आकर्षण वाली होती है। फिर संग का रंग लगता है कि नहीं? लग जाता है। और किसी का प्रश्न आया है। हाँ, मैंने अमृत वेले विनाश का स्वप्न देखा। बाद में हम खड़े थे, जहाँ तक हमारी नजर जा रही थी चारों ओर पानी ही पानी था। हम शांत खड़े थे, पानी ठंडा था। इसका कुछ बेहद का अर्थ है क्या? मना जब जारी दुनिया में जलमयी होगी तो हद की जलमयी पहले होगी या बेहद की ज्ञान की जलमयी पहले होगी? है
बेहद की ज्ञान की जलमयी पहले होगी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी जब ज्ञान की जलमयी हो जाएगी, नदियों में इतना पानी भर जाए कि चारों तरफ पानी पानी दिखाई पड़े, सागर इतना उफन जाए कि चारों तरफ पानी पानी से ही पृथ्वी भर जाए, तो पानी गंदला हो जाएगा या स्वच्छ रहेगा? है गंदला हो जाएगा। गंदला जब पानी हो जाता है ना, तो आंखें अंधी हो जाएंगी गंदे पानी में, या स्वच्छ आंखें रहेंगी? हैं? हाँ, तो सही सही दिखाई पड़ेगा या सब गड़बड़ सड़बड़ दिखाई पड़ेगा? हैं? गड़बड़ सड़बड़ दिखाई पड़ेगा। बाप दिखाई पड़ेगा एवर प्योर? नहीं दिखाई पड़ेगा। सारी दुनिया डूब जाएगी उस जल में, जलमयी हो गई। तो पानी पानी दिखाई पड़ेगा ना, और क्या दिखाई पड़ेगा फिर? ये होता कब है? ये कब होता है? अरे अच्छा, दुनिया में जो स्थूल जलमयी होती है वो कब होती है, किस कारण होती है? अत्तवरी है? हैं? जब अति हो जाती है। किस बात की? दुनिया में जो पानी पानी हो जाएगा चारों तरफ, सागर उफन जाएगा, नदियां उफन जाएंगी, पहाड़ गलने लगेंगे, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के पहाड़ टूट टूट के समंदर में आने लगेंगे, वो कब होते हैं? एटॉमिक विस्फोट के बाद। जब एटॉमिक विस्फोट। हाँ, बम फटते, वो तो स्थूल बात हो गई। क्या बात हो गई है? वो स्थूल बात हो गई। यहाँ बेहद की धरणी कौन सी है? हैं? जगदम्बा। हाँ, नहीं वो तो है। हाँ, जगदम्बा भी धरणी है। समझ सकते हैं कि उससे जो बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? हैं? बम फूटते हैं। क्या? जब बम फूटते हैं, ग्लानि के बम तो ब्राह्मणों की दुनिया में फूटते हैं। जब ब्राह्मणों की दुनिया में ग्लानि के बम फूटते हैं, तो जो माताएं हैं वो दुखी होंगी या आराम से रहेंगी? क्यों दुखी होंगी? फूटते हैं, फूटने दो। दुखी क्यों होंगी? अरे बच्चों को दुखी इसलिए होंगी कि उनका जो बाप से प्यार है, मिलना जुलना है, वो उसके ऊपर तराप आ जाएगी, उन्हें बंधन में डाल दिया जाएगा, की आशाएं खत्म कर दी जाएंगी। जिनको जिंदगी में हमेशा के लिए बंधन में डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, तो क्या समझेगा? है तो कभी मिलना हो ही नहीं सकता। तो आंखें जल से भर जाएंगी, रह जाएंगी, रोती रहेगी। है रोने के सिवाय कोई दूसरा आसरा ही नहीं। तो जो बेहद की सृष्टि है इतनी बड़ी, इसमें बॉम्ब फटते हैं, तो जैसे चारों ओर फिर जलमयी हो जाती है और कोई आसरा नहीं रहता। ऐसे ही जो माताएं हैं, उन माताओं के ऊपर जो अत्याचार करने वाले हैं विकारों के आधार पर, वो विकारों के अत्याचार बढ़ा देंगे या कम करेंगे? हैं? बढ़ा देंगे। हाँ,
अत्याचार बढ़ाने का मतलब क्या हुआ है? हाँ, काम विकार का दुख ज्यादा देंगे या कम देंगे? ज्यादा दुख देंगे। और बाबा, हाँ, गीता में श्लोक है ना, 9 अध्याय का 30 नंबर का श्लोक हैं? गीता में 9 अध्याय का 30 नंबर का जो श्लोक है उसका अर्थ इस प्रकार का है। हाँ, उसका अर्थ इस प्रकार का है कि कोई अत्यंत दुराचारी भी अगर अव्यभिचारी भाव से मुझको याद करता है तो वो हाँ, पुरुष ही मानने योग्य है। हैं? सत्पुरुष ही मानने योग्य है। श्लोक पढ़ दो। सुदुराचारो अपि हैं? अनन्य भाग। अपिच सुदुराचारो भजन्ते मान। हाँ, अनन्य भाग का अनन्य रूप से या बेविचारी रूप से मुझे याद करता है, भले बहुत दुराचारी है, अति का दुराचारी है, फिर भी वो अगर मुझे याद करता है तो वो सत्पुरुष ही मानने योग्य है। तो फिर मानने योग्य हुआ ना? सत्पुरुष हुआ या झूठा पुरुष हुआ है? अगर भगवान की तरफ उसकी बुद्धि जाती है तो मानने योग्य है, नहीं जाती है तो मानने योग्य नहीं है। अगर वही दुराचारी ही सांप कैसा होता है? सांप अति का कामी होता है या कम काम विकारी होता है? हैं? सांप जो है अति का विकारी होता है। सर्प सर्पणी जब काम विकार में इकट्ठे होते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, दोनों मिलकर के एक दूसरे से लिपट जाते हैं पूरे, खोट 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 मुंह से ही खोट 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 ऐसे करते हैं जैसे कि पागल हो गए हो। तो जो सर्प है वो सबसे ज्यादा विकारी माना जाता है। वही सर्प भगवान के गले में लिपट जाता है तो दुराचारी भी क्या हो गया? संग से क्या हो गया? सदाचारी हो गया। सुदुराचारो अपि अनन्य भाग। अब विचारी तरीके से अगर है मुझे याद करता है, भले दुनिया में सबसे ज्यादा दुराचारी है, फिर भी भगवान को अंत में प्यार करता है तो क्या हो गया है? सत्पुरुषों में गिनती होगी या दुष्टों में गिनती होगी? सत्पुरुषों में गिनती होगी। अंतमते सुगत। बाबा, भाई बिन हो ही न प्रीत गुसाई। हाँ, कैसा मतलब वो कैसी प्रीत है जो भय के कारण होती है, हो जाती है। से प्राप्ति क्या होगी फिर? भय के कारण जो प्रीति होती है वो सबकी होती है या दुनिया में ऐसों की संख्या ज्यादा है जो भयभीत होते हैं तब प्यार करते हैं? ऐसों की संख्या कम है, जो भगवान मिलता है तो भयभीत होकर प्यार नहीं करते हैं। उनकी अंदर की तड़प है जन्म जन्मांतर की, उस आधार पर प्यार करते हैं। उनकी संख्या कम होती है और जो मजबूरी से याद करते हैं भय के आधार पर, उनकी संख्या दुनिया में बहुत ज्यादा है। तो सजा खाने वाले दुनिया में ज्यादा हैं या सजा न खाने वाले दुनिया में ज्यादा हैं? कितने? 8 सजाएं नहीं खाते हैं, वो भय के आधार पर प्रीति नहीं करते। बाकी सब सजाएं जब उनको मिलती है तब भगवान से प्यार करने लगते हैं, मानने लगते हैं, याद करने लग पड़ते हैं। और बाबा, वो दुराचारी भी अगर मैंने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अव्यभिचारी भाव से याद करेगा ना, उसका सांप जो गले में लटक गया, भगवान के गले से चिपट गया, चारों तरफ से पकड़ लिया, देखे मेरे को कौन छोड़ाता है, आ जाए बड़ी से बड़ी माया, तो किसको याद करता है? किसका संग करता है? अरे किसका संग करता है वो?
शिव हैं? शिव बाबा। शिव बाबा का प्यार करता है। अंतमते सोगते, अंत में अगर भगवान को पकड़ लिया तो इससे क्या साबित होता है कि जन्म जन्मांतर उसने भगवान को ही पकड़ा है या दुष्टों को पकड़ा है प्यार करने के लिए? है भगवान को पकड़ा है, भगवान को महत्व ज्यादा दिया है। बाबा अपने स्वार्थ पूर्ति करने के लिए याद करता है तो कौन? वही दुराचारी भी हाँ अपनी स्वार्थ पूर्ति करने के लिए अव्यभिचारी भाव से याद करता है हाँ। तो उसको भी फल मिलता है क्या? वो अंत समय में, अंत समय में उसको ये भाव बनेगा ही नहीं। सारा जीवन जिसकी जैसी वृत्ति रही होगी अंत में उसको वैसी ही वृत्ति बन जाएगी। नहीं समझ में आया? अंत समय की बात है। अंत समय में, अंतिम जन्म में जब भगवान बाप आते हैं उस समय जिसने 63 जन्म जैसे जैसे कर्म किए होंगे वैसी ही उसकी वृत्ति बनेगी भगवान के प्रति। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ हाँ जी। अभी तो 2015 भी खत्म होने जा रहा है। हाँ 15 खत्म होने जा रहा है। हाँ तो हम बच्चों की अवस्था अभी पक्की नहीं हो पाई है, तो आगे चलकर क्या होगा? आगे चल के क्या होगा? अब सर पे पाँव रख करके भाग खड़े हो पुरुषार्थ में, है? अब तेजी से भाग खड़े हो, देर मत करो। चाहे याद में सबसे पहला सब्जेक्ट ये है। घड़ी घड़ी देखो कि बाबा की याद रहती है काम करते समय, कोई भी काम करते समय। ये मुंह है, इंद्रिय है ना, इसे भोग करते हैं ना, भोगते हैं खाना। तो देखो ये इंद्रिय की रचना में बुद्धि जा रही है, बड़ा मीठा है, और मिला होता, बार बार यही मिले, इसमें बुद्धि जा रही है। या बाबा की याद में, बाबा तुम भी खा लो थोड़ा सा। आप तो 5000 वर्ष अभोक्ता बन के बैठे रहते हैं, हमको इशारा क्यों दे दिया, कुछ आप ले लो। बाबा को अर्पण नहीं कर सकते हैं? अरे बाबा आप खाओ नहीं, कम से कम वासना ही ले लो। बाबा कहते वास्तव में मैं तो वासना भी नहीं लेता हूं, भले बाबा ले या ना ले हम तो देंगे। तो देखो बाबा की याद आती है। कोई भी इंद्रिय का भोग हो, भोगते समय कौन याद आना चाहिए? है शिव बाबा याद आना चाहिए। कर्म करते समय कर्म इंद्रियों से बाबा याद आना चाहिए। बात करते समय वाचा से बाबा याद आना चाहिए। ऐसे नहीं वो देहदारी याद आए। अगर देहदारी में लगाव लग गया तो देहदारी से बात करने की बार बार दिल होगी, औरों से बात करने में मजा नहीं आएगा, बुद्धि बार बार उसी तरफ झुकेगी। तो देखना है अपने घड़ी घड़ी चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी देहदारी की तरफ बुद्धि जा रही हो। याद की बात हुई। ज्ञान वो भी सब्जेक्ट है। ब्राह्मणों का दूसरे नंबर का सब्जेक्ट क्या है? दूसरे नंबर का ज्ञान है। तो ज्ञान पहले नंबर का, क्यों ज्ञान नहीं होगा तो याद आएगी नहीं। लेकिन ज्ञान हो गया ना, बाप की पहचान हो गई, तो
याद मुख्य हो गया। फिर भी ज्ञान तो छोड़ना नहीं ना। बाप पहचान में आ गया और हमने ज्ञान को छोड़ दिया, क्लास करना छोड़ दिया, ज्ञान की बातें करना छोड़ दी, मनन चिंतन मंथन करना छोड़ दिया, किताबों का अध्ययन करना छोड़ दिया, एक दूसरे से लेन देन ज्ञान की बातों का करना छोड़ दिया, तो हालत खराब हो जाएगी, अच्छी होगी? बाप की याद आएगी? आएगी नहीं। इसलिए ज्ञान का सब्जेक्ट भी पक्का पक्का रखना। और फिर धारणा घड़ी घड़ी देखना है, हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई। कोई धारणा का पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा है। धारणाओं में भी सबसे मुख्य धारणा सहन शक्ति, उसकी परीक्षा बार बार आती है। और सहन शक्ति में मैं सारा दिन पास हुआ। सहन शक्ति में पास हो गए तो सब गुणों में पास हो जाएंगे। और फिर आखिरी है सेवा। ऐसा तो नहीं ईश्वरीय सेवा के लिए मैं मना कर देता हूं, चेक करना घड़ी घड़ी। कोई स्वार्थ की सेवा के लिए कह रहा हो तो भले न करो, लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए, यज्ञ की सेवा के लिए हमसे कहा जा रहा है तो कभी मना नहीं करना चाहिए। और जो निमित्त बनाए गए हैं उनके द्वारा बोला जाए तो वो तो मना करने की बात ही नहीं है। जानते हैं कि सबत सेवक धर्म कठोरा। शिव बाबा भी सेवाधारी बन के आता है। आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो शिव बाबा भी हमारा सेवाधारी बन के आता है, तो हम ना बनेंगे हैं? बाप को हम फॉलो करेंगे ना। तो ब्राह्मण जीवन में हम राज्य करने के लिए नहीं बैठे हैं, राजाई लेने के लिए नहीं बैठे हैं। क्योंकि जो राजा बनते हैं वो तो पहले अपनी सुख संपत्ति देखते हैं, प्रजा की नहीं देखते हैं। अपने ऊंचे ऊंचे महल माड़ियां अटारियां बना लेंगे, बनाते हैं कि नहीं हैं? तो अपने सुख के लिए बनाते हैं, देह के सुख के, संबंधियों के सुख के लिए बनाते हैं कि प्रजा के सुख के लिए बनाते हैं? हैं? वो तो अपने लिए बनाते हैं, स्वार्थी होते हैं राजाएं। और हमको राजा बनना है अभी? हमको यहाँ राजा नहीं बनना है, हम तो सेवाधारी हैं, हर तरीके से सेवाधारी। सेवा करना ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य, याद और सेवा, बस। तो चारों सब्जेक्ट पक्के रखना, दौड़ते रहेंगे। दौड़ते भी छोड़ो, उड़ते रहेंगे, हाई जंप लगा दो। शंकर जी को फॉलो करने में नहीं लगे रहना क्या? तो वो तो बाद में हाई जंप लगाएगा क्या? जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है ना दौड़ने की, वो क्या करते हैं? हैं? बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो लास्ट में जाकर के देखते हैं सब तक गए दौड़ने वाले साथ में। लास्ट में जाके एकदम हाई जंप लगाइए, एकदम आगे। इस बात में कहीं फॉलो करने के लिए नहीं बैठे रहना क्या? कि हैं कि हम भी लास्ट में पुरुषार्थ कर लेंगे, हाई जंप लगा देंगे? नहीं, उसकी तो प्रैक्टिस है क्या है? द्वापर के आदि से ही प्रैक्टिस है या नहीं है? कैसे है कर दी? तो ये भी तो बताओ कैसे। अरे कोई बताओ। एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट हैं? एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट भी बन जाता है ना, बाबर के रूप में। वो तो 1 2 4 जन्मों की बात हो गई।
द्वापर के आदि से हर जन्म की बात है। अरे कभी हार नहीं होती। 76 में ही भक्ति मार्ग में जो ज्यादा भक्ति करेगा वो ज्यादा ज्ञान उठाएगा, जो ज्यादा ज्ञान उठाएगा वो ज्यादा योग में तीखा जाएगा। जिसने सतो प्रधान भक्ति की होगी वो सतो प्रधान ज्ञान उठाएगा, जिसने तमो प्रधान भक्ति की होगी वो तमो प्रधान ज्ञान उठाएगा। तो भक्ति करने में भी आगे कौन जाता है? हैं? वो आगे जाता है, ज्ञान में भी आगे जाता है, योग में भी आगे जाता है। तो उसकी तो प्रैक्टिस है। ज्ञान में आते ही फाउंडेशन ही हाई जंप का है। कोई मकान का फाउंडेशन डालते हैं ना, तो फाउंडेशन खूब गहरा होता है, अच्छा होता है, तो बिल्डिंग कई मंजिल की बिल्डिंग बनती है अच्छी। फाउंडेशन खराब तो बिल्डिंग भी ऊंची बिल्डिंग नहीं बनती है, पावरफुल मजबूत। तो इसलिए सबको अपना अपना पता है कि हम जब ज्ञान में आए तो हमारा फाउंडेशन मजबूत था या थोड़ा कच्चा था, या चलो कैसा भी हो। लेकिन अभी तो हम जब बुद्धि में बात बैठ गई, अरे 15 खत्म होने वाला है, 16 और ये आया 17 18, तो क्या करना चाहिए? हैं? हाँ, एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए। हाँ, और बब्बर शेर जो होता है ना वो शक्तिशाली होता है। हाँ, और वो बुद्धिमान भी लेकिन भोला भाला होता है। बुद्धिमान होता है? नहीं, भोला भाला होता भोला भाला होता है, बच्चा बुद्धि। है। और टाइगर जो है वो चालाक होता है। और चंट चालाक, बुद्धिमान भी होता है। लेकिन अशोक की लाट है ना, उसमें दिखाते हैं कि बब्बर शेर का 3 सिर दिखाते हैं। हाँ, वो तो भक्ति मार्ग वाले लोग हैं ना। बाबा ने क्या कहा मुरली में? वो तो 3 शेर दिखाते हैं, लेकिन बाबा ने मुरली में क्या कहा? 3 शेर जिन्होंने दिखाए हैं वो मनुष्यों ने दिखाए हैं। मनुष्य भूलें करता है कि नहीं? मनुष्य तो भूलों का पुतला है, उन्होंने सच्ची बात नहीं दिखाई। बाबा क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति में वास्तव में एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बकरी है। वो बनानी चाहिए। ये नहीं कहा वो बनानी चाहिए। क्यों नहीं कहा? हैं? ब्रह्मा बाबा ने जो त्रिमूर्ति का पिक्चर बनाया है ना, उसमें ब्रह्मा बाबा के ही ये दिखाए हैं। हाँ, दिखाए हैं ना? हाँ, उसकी यादगार है। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा भक्ति मार्ग में कहते हैं या ज्ञान मार्ग में कहते हैं? भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा दिखा देते हैं। वास्तव में ब्रह्मा की त्रिमूर्ति थोड़ी ही है। किसकी है? शिव बाबा की त्रिमूर्ति है। तो शिव बाबा की जो त्रिमूर्ति है वो नहीं दिखाई 3 टाइगर्स की। या शिव बाबा जो बोलते हैं एक बकरी, एक घोड़ा और एक शेर, वो दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखाई। भक्ति मार्ग वालों ने 3 शेर दिखा दिए। तो ब्रह्मा कुमारियां भी किसको दिखा रही? त्रिमूर्ति के चित्र में किसके चेहरे दिखाए? ब्रह्मा के चेहरे दिखा दिए। वास्तव में ब्रह्मा ही जो है वो बब्बर शेर है। वो ब्रह्मा वाली आत्मा जब ज्ञान में आ जाती है तो राम वाली आत्मा की भी लगातार विजय होती रहती है। क्या? नहीं तो चाणक्य को क्या दरकार पड़ी चंद्रगुप्त के पीछे पड़ने की? हैं? जो काम चंद्रगुप्त कर सकता है वो चाणक्य खुद नहीं कर सकता था? हैं? कर सकता था। क्यों नहीं किया? अरे क्यों नहीं किया? बच्चों को आगे बढ़े है? बच्चे को आगे बढ़े।
हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, जो बच्चा होता है सच्चे खून से पैदा किया हुआ, प्योर खून, प्योर बाप के खून का बच्चा होता है, तो बच्चा बाप से भी सवाया निकल जाता है, तीखा निकल जाता है। और बाबा, त्रेता के अंत तक 21 जन्म में राम सीता वाली आत्माएं साथ साथ रहती हैं, 21 जन्म। बाकी जब 63 जन्म होते हैं, तो अगर उसमें से किसी जन्म में छोटी माँ बाबा के साथ नहीं रहेंगे, तो उस समय बड़ी माँ रहेंगे साथी के रूप में। बड़ी माँ नहीं रहेगी तो छोटी माँ रहेगी, छोटी माँ नहीं रहेगी तो काशी माँ रहेगी। और काशी माँ तो सच्ची है या बेवफा है? हैं? जो सच्चा होगा वो बेवफा होगा या वफादार होगा? वो तो हमेशा ही रहेगी। तो चिंता किस बात की? और हाँ, मीरा ने बहुत भक्ति की हैं? मीरा ने बहुत भक्ति की, बहुत भक्ति की। उनकी मंदिर क्यों नहीं बना? हाँ, क्योंकि भगतिन थी, देवी नहीं थी। कौन थी? भगतिन। भक्त होते हैं ना, भक्त क्या करते हैं? भक्त जो होते हैं हनुमान की पूजा करते हैं। हनुमान किसकी पूजा करता है? राम की पूजा करता है। राम किसकी पूजा करता है? हैं? शंकर की पूजा करता है। और शंकर किसकी पूजा करता है? तो बता, भक्त ज्यादा ऊंचे या जो सीधा लगा हुआ है वो ज्यादा ऊंचा है? जो डायरेक्ट भगवान से जुड़ा हुआ वो ज्यादा ऊंचा हो गया। और बाबा, सब देवियों को माँ कहा जाता है, लेकिन राधा को माँ क्यों नहीं कहते? सब देवियों को हाँ, माँ कहा जाता है, हाँ, लेकिन राधा को माँ नहीं कहते। राधा रानी है। अरे रानी क्या, महारानी है। और मुरली में बोला है हाँ। 10 साल से साथ रहने वाला, 10 साल से साथ रहने वाला, हाँ। ना 26 से लेके 36 तक का, वो सेवक राम के लिए बताया ना, हाँ। रहने वाला। हाँ। पर ये है ना कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी बड़ी बहन की शादी सेवक राम से कराई। मना 26 के हिसाब से अगर उम्र देखा जाए तो सेवक राम का जो उम्र है 50 था। सेवक राम का उम्र 26 के हिसाब से देखा जाए तो 50 वर्ष, 50 साल। हाँ। तो उस ना जब उन्होंने अपनी बड़ी बहन की शादी सेवक राम से कराई तो उससे पहले ही कराई होगी ना। बिल्कुल। तो मना साथ रहने से पहले पहचानते तो होंगे ना। हाँ। और दूसरी बात है कि निर्मल शांता दादी है ना, उनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें लिखा हुआ है कि दादा लेखराज बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए दादा लेखराज बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए कलकत्ता गए थे, क्योंकि वहाँ पर उनका एक दोस्त और एक रिलेटिव भी था। उनमें से एक सेवक राम भी था। मैंने उससे पहले मैंने ये जानकारी दिया है। और ज्ञानामृत पब्लिकेशन में भी बताया है, निर्मल शांता दादी के बारे में कुछ जिक्र किया है। उसमें बताया है कि जन्म लेते ही दादा लेखराज की बड़ी बहन ने 1917 में उनको गोद लिया, और बाद में निर्मल शांता दादी को पता चला कि उनके असली माता पिता दादा लेखराज और यशोदा माता है। मतलब इससे पहले ये इससे समझ में आता है ना, पहले से वो लोग शादीशुदा थे नहीं, जैसे सेवक राम और जो दादा लेखराज है संबंधी थे, बाद में पार्टनर। यही प्रश्न। ठीक है, यही प्रश्न। अच्छी बात है, रिसर्च करो और रिसर्च और जाओ गहराई में। हाँ नहीं बाबा, वो बोल रहे हैं कि मुरलियों में तो ऐसा है ना कि 10 वर्ष से साथ में रहने वाला। हाँ, माने 10 वर्ष से पहले जो है वो अलग उनकी दुकान थी, छोटी दुकान, साथ में नहीं रहते थे। उनकी छोटी सी दुकान थी। किसकी? सेवक राम। वो ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, थोड़े से, जैसे कोई छोटा दुकानदार होता है तो लड्डू पोड़ा थोड़े रखेगा या बड़ी दुकान में ढेर सारा माल रखेगा, है? तो उनकी छोटी सी दुकान थी, थोड़े से हीरे में जवाहरात रखते थे,
लेकिन सच्चे रखते थे, झूठे नहीं रखते थे। और वो सारा कलकत्ते का बाजार वैश्याओं का, लंपटों का। ब्रह्मा बाबा की बड़ी दुकान, तो जहां सारी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो बड़ी बड़ी दुकानों वाले झूठे हीरे भी रखेंगे, जवाहरात रखेंगे या नहीं रखेंगे? हैं? रखेंगे। और वो नहीं रखता था अपनी दुकान में झूठे, उसे झूठा धंधा करना ही नहीं है। तो फिर उसकी दुकान ज्यादा चलेगी या कम चलेगी? क्यों? हर जब सच्चे हीरे बेच रहा है तो कम क्यों चलेगी? हैं? झूठों की दुनिया है ना। झूठे हीरे जो बेचते हैं ना, वो कम। माने वो हीरे नहीं बेचता था, नीलम और माणिक के मोती ज्यादा बेचता था, हीरे नहीं रखता था अपनी दुकान में। तो हीरे की तो ज्यादा कीमत होगी। अरे दुनिया में झूठे ज्यादा हैं, झूठों का मार्केट है, झूठों की दुकानें हैं, तो वो छोटी दुकान को भी लोग क्या समझेंगे? हैं? ए झूठा आदमी, यहाँ कोई अच्छी दुकान पे चलो, ब्रांडेड दुकान पे। तो आज भी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो अपने माल का दुगुना तिगुना पैसा कमाती हैं कि नहीं? हैं? और जो नॉन ब्रांडेड होते हैं, छोटे छोटे कारखाने वाले, वो भी अपने कारखाने में वो माल बनाते हैं। तो सब एक जैसे होंगे क्या? कोई तो बढ़िया माल भी बनाते हैं, लेकिन ब्रांडेड नहीं है, इसलिए उनका इतना ज्यादा चलता नहीं है। कोई जरूरी है जो नॉन ब्रांडेड माल है वो अच्छा न निकलता हो, ज्यादा साल न चलता हो? जरूरी है? नहीं। तो ऐसे ही है, उनकी दुकान चलती नहीं थी, सादा लेकर के सादा कपड़ों में बैठते थे अपने, छोटी सी दुकान। दादा लेखराज प्रसिद्ध थे उस समय, जौहरी इतने प्रसिद्ध थे कि आज शहर शहर में नाम लिखा हुआ है, लखीराज दादा की जौहरी की दुकान, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। दादा लखीराज की जवाहरी की दुकान, ऐसे लिख दिया है। अभी के समय में भी ऐसे नाम है? हाँ, अभी भी दुकानों पे लिखा हुआ है दादा लखीराज की दुकान, पुरानी दुकान, ऐसे पुरानी शब्द भी लिख देते हैं। तो भव्य व्यापारी थे, विदेशों से भी माल मंगाते थे। और अमेरिकन हीरे तो बहुत प्रसिद्ध हैं, धड़ाधड़ बेचते थे, फटाफट पैसा कमाते थे। राजाओं के घर में भी घुस जाते थे, रानियों के यहाँ। रानियों को तो खूब बेवकूफ बनाना। लंबे चौड़े गोरे चिट्ठे थे, तो रानियों के निवास में आओ भगत होगी या नहीं होगी? हैं? तो होगी। और मतलब 10 माना 10, जब सन 26 से उनको अपनी दुकान में रख लिया कि इनको दुकान में रख करके सच्चा आदमी है, सच्चा काम करेगा, हीरों का व्यापारी अच्छा है, अच्छी जानकारी है, तो अच्छा काम करेगा, इसलिए मैनेजर बना दिया। क्या? हाँ, जब अच्छा 10 साल काम देखा सच्चाई का, तो बाबा ने सारी दुकान उनको सौंप दी, कहा आधा तुम कमाओ और आधा हमें दे देना। हीरे जवाहरात, दुकान, पैसा, धन संपत्ति सारा तुम्हारा दुकान का है, उसमें से आधा हमें क्यों दे देना है? क्योंकि आधा तुम जो मेहनत करो, मेहनत करके जो तुम दुकान चलाओ, उसमें तुम्हारी मेहनत का आधा ले लेना। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। किसी को खेत बटाई पे दो तो मेहनत करेगा,
मेहनत करके आधा हिस्सा अपना ले लेगा, मेहनत का आधा जमीन वाले मालिक को दे देगा। तो 10 साल से उनकी दुकान में मैनेजर थे, भागीदार। और बाबा जो हमारे कुल का होगा वो थोड़ी सी बात सुनने पर भी खींचा चला आवे। हाँ, तो कोई परिवार में माता पिता तो ज्ञान में चलते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो ज्ञान को समझे तो नहीं है, लेकिन माता पिता चल रहे करके आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, समझे कुछ नहीं है। तो क्या वो हमारे कुल के हैं वो बच्चे? अभी तो वो समझते ही नहीं है। हमारा ज्ञानियों का कुल, और वो बच्चे तो अभी समझते ही नहीं है। बच्चा बुद्धि है ब्रह्मा बाबा के कुल के हैं या अभी हमारे कुल के हैं? फिर उनकी तो बात ही छोड़ दो। अभी जब समझदार हो जाएं, 17-18 साल के हो जाएं, फिर उनकी चाल क्या रहती है वो देखा ना। बाबा, हाँ, बाबा बोलते हैं ना, जो युद्ध में शरीर छोड़ते हैं वो तुरंत गर्भ में प्रवेश करते हैं। फिर बाबा ये भी बोलते हैं कि शरीर छोड़ने के 4-5 महीने पहले ही गर्भपिंड बनता है। हाँ। तो बाबा प्रश्न ये है कि जो युद्ध में शरीर छोड़ते हैं उनकी तो अकाली मृत्यु हुई ना, अचानक मृत्यु हुई, तो क्या उनकी भी गर्भपिंड 4-5 महीने पहले से ही तैयार रहती है? कब बनती है उनकी गर्भ? मृत्यु हुई अचानक, फटाक से गला कट गया, खत्म। लेकिन भाव क्या था उनका? मरने से पहले उनका भाव युद्ध में मर गए या पहले से ही भावना लेके आए, या तो मरेंगे या तो करेंगे, हैं? तो जिनका भाव क्या था? गंदा भाव था या अच्छा भाव था? क्या अच्छा भाव था? देश की रक्षा। हम अपने देश की रक्षा करेंगे, भारत देश की रक्षा करेंगे। भारत देश सारे देशों से श्रेष्ठ है। जैसे भगवान की महिमा अपरम अपार है, मुरली में क्या बोला, ऐसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। तो हम भारत की महिमा को बढ़ाएंगे, भारत की महिमा को नीचे नहीं गिरने देंगे। हम भारतवासी हैं, देश की रक्षा में अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। देश किसे कहा जाता है? देश माने जहां रहते हैं, जहां के हम वासी हैं, वही हमारा देश है। अच्छा, तो हम कहाँ के वासी हैं? हम ब्राह्मण कहाँ के वासी हैं? हैं? परमधाम। इस सृष्टि पर परमधाम हमारे लिए कौन सा है? बाबा कहते हैं मुझे ऊपर याद करते हैं, वो है शूद्र संप्रदाय। तो हम शूद्र संप्रदाय हैं या ब्राह्मण संप्रदाय हैं? तो हम किस देश के वासी हैं? उस परमधाम के? कहाँ के? नीचे परमधाम कहाँ है? हैं? माउंट आबू है? परम, हाँ, जहाँ परम पिता शिव मुकर्रर रूप से रहता है प्रवेश करके, वो हमारा परम धाम है। हम उसी की याद में रहते हैं। सिर्फ निराकार की याद में रहते हैं या निराकार साकार दोनों की याद में रहते हैं? साकार में निराकार की याद में रहते हैं। तो हमारा देश कौन सा हुआ? जो ज्ञान में ही रत रहता है। भाव माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी में रत रहता है, लगा रहता है, हम वहीं के वासी हैं। कौन ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है? शिव तो लगा रहने की जरूरत ही नहीं, वो तो परमधाम में बैठता है चुपचाप आराम से 5000 साल। कौन लगा रहता है? भारत है। द्वापर के आदमी ही ढेर सारे शास्त्र लिख दिए, उसके बाद भी वो ज्ञान में रस लेता है या अज्ञान में रस लेता है? ज्ञान में ही रस लेता है।
और बाबा हाँ, मैंने युद्ध में शरीर छोड़ने वालों की अकाले मृत्यु नहीं कहेंगे। अकाले मृत्यु होती है, लेकिन अकाले मृत्यु में भाव देखा जाता है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। अच्छे भाव से जो कर्म किया गया है उसका अच्छा ही फल मिलेगा, उसको भूत प्रेत योनि में जाने का चांस नहीं मिलेगा। गर्भपिंड कब बनता है? गर्भपिंड कब बनता है? उसी समय उनका 4 महीना पहले से। 4 महीने पहले से। जैसे औरों का 4 महीने पहले गर्भपिंड तैयार होने लगता है, वैसे उस आत्मा का भी गर्भपिंड तैयार होने लगता है। और हर मंत्र में हैं? क्यों लगाया जाता है? हैं? हर मंत्र में ओम क्यों लगाया जाता है? हर मंत्र में, मंत्र माने क्या है? मंत्र माने मंत्रणा। मंत्रणा माने कुछ कार्य, हैं? कुछ कार्य करने के लिए जो सलाह देते हैं ना, उस सलाह को मंत्र कहा जाता है। तो जो, हाँ एक बार रिपीट करना। हर मंत्र में, हाँ, हर मंत्र में ओम क्यों लगता है? कौन? हाँ, ओम क्यों लगता है? तो जो सलाह दी जाए उस सलाह में ये याद दिलाया जाए क्या कि भगवान बाप ने आकर के इस दुनिया में क्या सलाह दी थी और किसकी सलाह दी थी? क्या सलाह दी थी? अरे कोई सलाह, कोई मंत्र दिया कि नहीं भगवान ने? मन बनावा। मेरे में मन लगा, और मेरे में मन लगाने के लिए पहले कान से सुनना जरूरी है या नहीं, और सुनाना भी जरूरी है या नहीं? तो किसको फॉलो किया है? ब्रह्मा की पहली मूर्ति को फॉलो किया, फिर दूसरी मूर्ति। सुनने सुनाने से ही काम चलता है या समझना समझाना भी है? जो मंत्र दिया उसको समझना भी है और समझाना भी है। फिर सुनने सुनाने और समझने समझाने से ही काम पूरा हो जाएगा कि कुछ और भी आगे बढ़ना है। हाँ, प्रैक्टिकल जीवन में जो सुना है, सुनाया है, समझा है, समझाया है औरों को, वो प्रैक्टिकल जीवन में भी धारण हो रहा है, दूसरों को धारण कराया है। कि आप गुरुजी बैंगन खाएं और दूसरों को तरकीब सिखाएं। ऐसे गुरुजी कौन कौन से हुए? अरे बताओ ना। हैं? अरे ऐसे गुरुओं की लिस्ट में फर्स्ट नंबर किनका है? अरे कोई का है कि नहीं? हैं? हैं? ब्रह्मा और कोई नहीं है? अरे बोलो ना। ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चे तो बहुत हो गए। हम त्रिमूर्ति में पूछ रहे हैं। शंकर जी वो किड़बिड़िया बजाते रहते। शिव बाबा के मंदिर में 2 तरह की बाजे होते हैं, नगाड़ा जिसे कहते हैं, सीधे हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ। और जो बजाने वाले होते हैं वो किड़बिड़िया बजाते रहते हैं, बजाते दम। मुरली में वाक्य कम, ब्रह्म वाक्यम। हाँ, वो कम और अपनी किड़बिड़िया बहुत ढेर सारी बजाएंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारियों को फकुर रहता है, ये अपनी किड़बिड़िया बजाता रहता है, हम नहीं सुनेंगे। हाँ, बाबा की मुरली के वाक्य आते हैं तो हाँ, ये बात ठीक है। तो न सुनने सुनाने से काम चलता है, न समझने समझाने से काम चलता है। काम पूरा कब होता है? यह तीसरी मूर्ति आकर के प्रैक्टिकल जीवन में कार्य करती है, कराती है। तो तीनों ही मूर्तियां चाहिए। तीनों मूर्तियों के नाम है आ उ म। क्या नाम है?
आ, ब्रह्मा का आ, विष्णु का ऊ, महेश का मा। ये 3 अक्षर का ज्ञान देना जरूरी है पहले पहले, कि भगवान आता है तो 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य कराता है। तो हम जो मंत्र दे रहे हैं उसमें भी ओम लगा देते हैं। ये महामंत्र है। ओम शांति।